लीजिए, सिग्नल तो बाई आके बैठा हुआ है। ट्रेलिंग लाइन वाइन बंद कर देते हैं। सिग्नल बाई। मंथली कैंडल देख लेते हैं। मंथली कैंडल में क्या हलचल हो रही है? लो लग गई। अभी दोनों ने मिलकर रिवर्स एक्शन मारने का है। ओपन काटने का है। हाई तक जाना है। हाई के ऊपर और हाई। चलो, समझ में आ गया। समझ में तो आ गया। 26,000 टारगेट होगा। 26,000 टारगेट में है। कॉल पुट लेवल क्या बोलता है? 25,967। ओपन के ऊपर क्रॉस करते ही एंट्री बनेगी। यहाँ स्टॉप लॉस बढ़ेगी, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के बाई। चलो, अच्छा है। और रिवर्सल लेवल क्या बोल रहा है? ट्रेलिंग तक तो पहुंचा नहीं, उससे पहले भाई। ट्रेल तक तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही भाई। क्या बोल रहा है? यहाँ पे आता तो भाई रिवर्सल होता। और टारगेट ये पॉइंट है। 25,850 के आजू बाजू। तो 25,850, 25,900 वो टारगेट है। वहां से सेल रिवर्सल आएगा। तो अभी कर क्या रहा है? तो अभी कर क्या रहा है? फोरकास्ट टू अप डालेंगे। फोरकास्ट टू अप डाल देंगे। कॉल पुट आउट कर दिए, लेवल टारगेट डिसाइडर आउट कर दिए। तो अब हो क्या रहा है? ये अगर यहाँ से वहां होता है, फिर अगर ये पटकता है तो ये पीछे भी ऐसा मूव मारा हुआ है। पीछे भी इसने ऐसे मूव लगाए हुए हैं। ये देन ये। तो मतलब ये और ये। और ये यहाँ से यहाँ सीधा कनेक्शन, यहाँ से ये सीधा कनेक्शन, मतलब ये थोड़ी सी उठा के फिर पटकेगी। चलो अच्छा है। चलो अच्छा है। क्रॉस मार के सेल। टॉप। ट्रेलिंग लाइन यहाँ तक। अच्छा, 4 भाई तो कर भाई, 4 सेल तो कर सेल। चल भाई, 4 को ही डाल देते हैं। 4 को ही डाल देते
4 को ही डाल देते हैं। 1 2 3 4, 4 तो सेल बोला है। ट्रेलिंग लाइन के ऊपर क्रॉस मार के बाई बोलेगा तब जाके बाई होगी। ये यहाँ पे सपोर्ट लेके वहां पे टक्कर मार के फिर नीचे इसी जोन तक आने के चक्कर में है। मतलब ट्रैप मार रही है पब्लिक को। मारो मारो ट्रैप करो। हम तो फंसने वालों में से है नहीं। करो करो ट्रैप लोगों को करो। सर ये लाइन लाइन क्या है? फोरकास्ट मूव। फोरकास्ट मूव हो रही है। मतलब फ्यूचर मूव? स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। फोरकास्ट मूव आ रही है। स्मॉल टॉप एंड बॉटम। ये टॉप वो टॉप। छोटे छोटे टॉप एंड बॉटम। एक्टिवेट डबल ट्रेंड ये वाला। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन ये ब्लू और रेड वाला उसको ऑफ कर देते उसके नीचे है। जब तक कि इस लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं मारेगा बाई नहीं बोलेगा। तो यहाँ से रिट्रेस होके ये फ्लैट हो जाएगा वहां तक आएगी फिर नीचे गटक। ठीक है। तो नैरो नैरो मूव होने वाले हैं। मंडे ट्यूसडे नैरो मूव। दिन बुधवार के दिन नीचे। गुरुवार नीचे शुक्रवार ऊपर। ठीक है। बी वाप कहाँ है? भी वाप। भी वाप। अगर भी वाप खिसकता है ऐसे करके यहाँ पे ये आगे बढ़ता है यहाँ पे होगी भाई। और ये ऐसे ऐसे और ऐसे एज इट इसके जैसे दिन जैसे उड़ा वैसे उड़ेगी। चलो होने दो। हमको क्या फर्क पड़ता है? उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। इसके अंदर में लिक्विडिटी जोन एंड ऑर्डर जो डाल देते हैं। ऑर्डर विंडो में ऑर्डर की तरकीब वॉल्यूम है उसको भी देख लेते हैं। और सपोर्ट तो यही पे है। इधर पे ऑर्डर्स पे दम भी नहीं है। ये इस ऑर्डर को चाटने के लिए यहाँ से उठाएगी। यहाँ पे ये नखड़ा मार के यहाँ पे के आएगा ये सपोर्ट के जैसा रिएक्ट करेगा। यहाँ से बाइंग होगी वहां तक जाएगी इन ऑर्डर्स को चाटेगी। और ये इसके सामने ये यहाँ पे सप्लाई बनाएगी। चलो एक स्टॉप लॉस हंटिंग होएगा। 10 ब्लास्ट होगा। चलो 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 सब समझ में आ गया। अब बोलिए ट्रेड किसको करना है? अब जिसको ट्रेड करना है क्यों करना है वो बोलो। किस किस को ट्रेड करना है? ट्रेड क्यों करना है? शॉर्ट ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई ऑफ करना है। भी वाप भी हटाएंगे। भी वाप भी हटो। बजट जाएगा नीचे पहले फिर जाएगी ऊपर।
सपोर्ट यहाँ, डिमांड यहाँ लेगा, लिक्विडिटी लेगा, फिट जाएगा। अब बोलिए क्या करना चाहते हो? जीना ही क्या अनजान से है सिलसिले, हम उनसे ओ हमसे ऐसे मिले। तो ट्रेलिंग लाइन को ऑफ कर देते हैं। एक्टिव डबल ट्रेंड का ये वाला ऑफ, ओनली बाई सेल। यस। सेलिंग मारना चालू किया है। 25,461 को शॉर्ट मार रहे हैं। मार रहे। 25,100 तक की टारगेट है नीचे। और ये यहाँ से ये, देन ये, फिर ये, मतलब कि ये और ये जैसे इधर आया फिर भागा, फिर ये इधर आएगा फिर भागेगा। इतना तक राइट एनालिसिस है। उसके आगे देखा जाएगा। ला 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 ला। हम उनसे वो हमसे ऐसे मिले। यस। यस। यहाँ से सभी बाइसेल हटाएंगे। छोटा स्विंग, छोटा स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाई सेल, सब हटाओ। डार्क बाई सेल तुम भी हटो। अब इसके अंदर जाएंगे। शो स्मॉल टॉप एंड बॉटम, एक्टिव डबल ट्रेंड। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिवेट करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया। थोड़ा सा बाउंस दिया, बाउंस देके फिर से नीचू, नीचे आने के चक्कर में फिर से नीचू। रेंग रेंग के मारेगा। मारो। ट्रेलिंग जोन पे आओ, वहीं से हम बाई मारेंगे। हम तो बाई मारेंगे ट्रेलिंग जोन से, अभी कुछ नहीं करेंगे। पी चल रही है, चलने दो। चल रहा है, चलने दो। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई। शो ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई। आने दो, आने दो, आने दो।
किस जगह को टारगेट बना रहा है? ये इस जगह को टारगेट बना रहा है, इस जगह को टारगेट बना के बैठा हुआ है। ये टोटल एंटायर एरिया, ये 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 आओ, फिर भगना उधर, यहाँ से एंटर मारेंगे। तब तक होने दो, जो होता है होने दो। पब्लिक को पी में बिठाएगा, बाद में सी में उठाएगा। अभी इससे ट्रेड मारने का है तो पुट, इधर से मारने का है तो कॉल। हो गई डिसीजन, हो गया एनालिसिस, हो गया पैरालिसिस, सब खेल खत्म। और बोलिए, अब किसको कुछ पूछना है पूछो। सर नीचे कौन से लेवल तक आ सकती है निफ्टी? 25,098, 25,100। ओके सर, थैंक यू। लेकिन नखड़ा मार मार के आएगा। हाँ, वो प्रीमियम नहीं दे रहे ना पुट हाँ, में ना नखड़ा मार कॉल मार में, के कुछ आएगा। नहीं। तो पुट में हम घुसेंगे ही नहीं, नखड़े वाले मूव में हम है नहीं। नखड़े के बाद जिस मूव में पैसा बनेगा हम उस मूव में होंगे। तो अभी मतलब पुट लेके भी कोई फायदा नहीं है ना, नीचे ना, स्ट्रेट नहीं है। ये मूव फोरकास्ट करके दे रहा है ना कि ये यहाँ से यहाँ तक आएगी तो एक राउंड ऊपर जाएगी, जाने के बाद फिर जो डिप मारेगी तो उसमें घुसो। नहीं तो इधर से जो बाइंग आएगा उधर से एकदम फायर होएगा रॉकेट के जैसा, तो इधर से घुसिए। बीच में यहाँ नखड़ा मारेगा तो उधर उधर घुसना क्यों है? जी सर। हम उस मूव में है ही नहीं इसमें। एक बार ग्रीन दिखा दिए, फिर नीचे दिखा के रेड बना रही है, स्पिनिंग टॉप डोजी डोजी। सपोर्ट इधर में है, ह्यूज ऑर्डर इधर पेंडिंग है, या प्रीमियम गला देगा, कॉल का भी पुट का भी। और एक दो दिन के अंदर ये सारा चक्कर करने के बाद एक मूव मारेगा। तो जब आपको समझ में आ जाता है कि ये चक्कर चलने वाले हैं, तो आप उसमें सोच समझ सकते हो कि इस चक्कर के अंदर हम ट्रीट कैसे करेंगे। अब हम लोगों को दिखता है, चक्कर वक्कर समझ में आता है, ट्रीट कैसे करना है वो भी जानते हैं। 4 वाई तो कर वाई, 4 सेल तो कर सेल, 4 सेल बोला है, सेलिंग मूव में ही है। ट्रेलिंग लाइन जब तक फाड़ेगा नहीं, बाइंग होएगा ही नहीं। और ऐसा सेलिंग हो रही है कि मूव नेरो 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 प्रीमियम गलाने वाला चीज है। जी सर। अब जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से फायर हुआ ना, फिर थोड़ी सी नीचे आया तो फायर, ये जैसे फायर मारा, ठीक वैसे इधर से आओ तो ऐसे करके ये फायर मारेगा। तो इधर से एंट्री मारेंगे, इधर की डेट सिलेक्ट करेंगे, चुपचाप लेंगे और बैठे रहेंगे। 2 वीक्स ऐसे ही निकलेगा, 2 हफ्ता निकलेगा। यहाँ से देखो तो एक दो हफ्ता तक तो ये नीचे, फिर अगला 2 हफ्ता तक फिर ऊपर। तो हम घुसेंगे, यहाँ से घुसेंगे, वहां तक रहेंगे, फिर निकल जाएंगे। फिर वहां से क्या पलटी होती है, रिवर्स मारता है, सिग्नल क्या बनता है, वहां पे जाके देखेंगे। अब समझे? जी ट्रेड सर, करने से हम ना करना कुछ। ज्यादा समझदारी समझ में आ रही नहीं करेंगे। बाकी दुनिया को जी लगी हुई है, किसी को ना कुछ करना है तो उनको करने दो। अब जिसको जो करना है करने दो। आएगा मजा अब बरसात का, तेरे मेरे दिलकश मुलाकात का। ये जब तक
इस लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं मारेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। अगर ये यहाँ से उठता भी है, ठीक है, यहीं तक उठेगी, समझे? तो कितने पॉइंट्स खाने को मिलेगा? उतना पॉइंट खा के करोड़पति बनेंगे। कैसे? अठन्नी चवन्नी देने वाला है और हमको अठन्नी चवन्नी में इंटरेस्ट नहीं है। जिनको अठन्नी चवन्नी 1 टका में इंटरेस्ट है वो ट्रेड मारे, जिनको जिनको जैकपॉट खाने में इंटरेस्ट है वो वेट करे। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आपका ट्रेन कुछ ही क्षण में आने वाला है। तो ठीक है ना हमारे ट्रेन थोड़े दिन में आने वाला है, ठीक है, बैठे रहो। यात्रीगण कृपया ध्यान दी, अभी लोकल ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आ चुका है। तो जिनको लोकल में बैठने का है, अठन्नी चवन्नी तक जाने का है, बैठ जाओ। समझे कुछ? ये जो घुमा रही है, घूमने से कुछ बन रही है, क्या बन रही है? और घुमा घुमा के कहीं जाना है, इसको कहाँ जाना है ऐसे घूमने से कहाँ जाती है? यहाँ बनने वाले कैंडल्स वो क्या बोल रहे हैं, समझे कुछ? और वो सेल बोल के रुक के एक लाइन छोड़ के चुपचाप बैठा हुआ है, उसने अपनी राय दे दी है। फिर और राय पूछते हैं, क्या राय है? मेजर व्यू। अभी टॉप एंड बॉटम डालते हैं, कहाँ गया? शो स्मॉल टॉप, हाँ इसको डाल देते हैं। अब ये बोलेगा इधर टॉप है, टॉप पे भाई के बॉटम में भाई, बॉटम होगा तो बॉटम लिख के दे, बॉटम से घुसते हैं भाई, वो टॉप है। तो टॉप पे भाई कौन मारता है? मतलब बॉटम पे भाई मारेंगे, बॉटम बने तो सही, तब ना भाई मारे। अभी बीच में लटक के लोगों को लगा रही है, लगाओ लगाओ और लगाओ, लगा भगा के जब तसल्ली मिल जाए तब हम काम करेंगे। और कुछ बेवकूफ होंगे इसी को सुपर टेंट समझ के बैठे होंगे कि ये सुपर टेंट है, उस बेवकूफों को दिखाएंगे इधर सुपर टेंट की ऑप्शन है, वो एक्टिव डबल ट्रेंड है, ये सुपर ट्रेंड दो अलग अलग है। अब किसी किसी के पल्ले में ही नहीं पड़ेगा ये कौन सी खिचड़ी है। सुपर ट्रेंड यहाँ पे है, कहाँ पे सुपर ट्रेंड है? यहाँ पे रुकी हुई है इधर। हम तो फिर भी टारगेट यहाँ बोल रहे हैं कि इधर आएगी, सुपर टेंट बोले टारगेट उधर है अरे जिधर मन करे उधर हो, पहले घुसो नीचे, डिमांड पे आओ, फिर उड़ाना। अब चार भाई तो कर भाई, चार सेल तो कर सेल, दो तो हिंट मार रही है, तीसरा हम डाल देते, शो स्मॉल बाई सेल ये एक, और फिर आएंगे डार्क बाई सेल ये एक। हालांकि लाइट बाई सेल उसको भी घुसा सकते, इसको भी घुसा सकते हैं। उधर में जाएंगे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसकी बाई सेल है, उसको डाल सकते हैं। चार्ट में से बाई और सेल ही दिखेगा। कितना दिख रही है? 1 2 3 4, चार सेल। आ जाओ फिर, यहाँ तक आ जाओ। और घुमा घुमा के नखड़ा मार के आज तो पूरा दिन भर नखड़ा मारेगा। 3 15 में पब्लिक को क्या पता चलेगी? हलचल देख के शुरू से पता चल जाती है आज दिन भर ये नखड़ा मारने वाला है, मूवमेंट आएगा तो कल परसों आएगी वो भी फॉलिंग फिर नीचे डिप लगेगी, वहां तक ये जैसे टॉप बोला है वो बॉटम बोल देगा, फिर ये डार्क सेल बोला है वो डार्क बाई बोल देगा, उसके बाद उड़ाएगी। तो मैंने जैसे करने वाला है, करो करो करो, मैनेज करो। जब तक कि अपनी ओपन मंथली ओपन के ऊपर बुलिश नहीं होगा, नया हाई कैसे मारेगी? अभी तो ओपन के नीचे ट्रेड हो रही है, इस महीने की कैंडल भी रेट, आज के दिन की कैंडल भी रेट, रेड की मतलब दोनों की खराब है। खराब है तो लो मारने जाओ नीचे, अब पिछली लो ये, उसके बाद थोड़ी सी घुमा के उठा के पटक के फिर नया लो, लो भाई लोअर लो। कैसे बनते हैं लो, लोअर लो, कैसे होते हैं स्विंग, सारा फंडा तो आंखों के सामने है। अब जितना चीज आप जानते हो उतना चीज डालोगे उतना खिचड़ी के जैसा लगेगा। स्विंग,
फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, डिमांड ट्रेलिंग डिमांड, पीछे की फ्लैट डिमांड। तो जितना जानेंगे उतना चीज आपको चार्ट में खिचड़ी लगेगा। नए नए जो होंगे उनको, हमको तो फंक्शन पता है ना, ये फोरकास्टिंग मार रही है, ये मंथली कैंडल है, वहां पे 4 बार बोला ये ट्रेलिंग है, सेलर लोगों की ट्रेल, इसके सामने लेके जाएंगे, वही से शॉर्ट मारेंगे। जब तक कोई इसके ऊपर क्लोज नहीं मारेगा बाजार में अच्छा खासा बुल मूव आएगा ही नहीं। और ऑर्डर चेन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी ऑर्डर खड़ा है, सेल ऑर्डर। इस ऑर्डर पे सपोर्ट होता तो बाजार उस साइड होती। सपोर्ट ऑर्डर ये है जहाँ पे वॉल्यूम इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ी हुई है। कलर से उसका कोई मतलब नहीं है कि रेड है कि ग्रीन है, वहाँ साइकोलॉजी है लोगों की। जैसे कि इस कैंडल में जैसे ये नीचे आया, लोगों की साइकोलॉजी सेल बन गई थी, इसको इधर पे वो साइकोलॉजी है। तो लोगों की साइकोलॉजी अभी भी सेल है, लेकिन सेलिंग यहाँ से किए, यहाँ पे सेलिंग साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, वहां से बाइंग साइकोलॉजी आएगी। तो समझ में आ गया। अब होते हुए देखो, इंतजार करो, सब समझ में आएगा। क्या क्या एनालाइज हुई, क्या क्या रिजल्ट निकल के आएगा, सब बोल रहा है। अब होते हुए देखो तो बच जाओगे, रिसेंट में ट्रेड मारोगे तो मर जाओगे। अब बचना या मरना आपके हाथ में है। 4 बाई देखेंगे तो करेंगे बाई, अभी 4 बाई नहीं बोला। अब ये लाइट कलर वाला आया, ये स्विंग फंक्शन है। जैसे कि ये क्रॉस मार के बोला है स्विंग, वो भी स्विंग को पकड़ती है। नाकाबंदी कर दिए, छोटे छोटे मूव स्विंग, बड़े मूव ट्रेंड। छोटे छोटे पकड़ने का है तो छोटे छोटे पकड़ो। जैसे कि ये लाइट वाई सेल, वो नीचे वाला वो छोटे छोटे पकड़ेगा। क्या समझे? देख लिए तो हमने। 461 से तो चार सेलिंग आएगी ना, चार 25,461 से। सेलिंग यहाँ पे आ गई है। ये चार सेल के बाद बाजार नीचे जाएगा, 4 बाई बोलेगा, 4 सेल की वो है। ओके, इसके जैसा क्या बोला, 4 सेल। बाजार नीचे गया फिर बोला 4 बाई, फिर ऊपर गया बोला 4 सेल, फिर नीचे आएगा बोलेगा 4 बाई, फिर बाजार ऊपर जाएगा, फिर वहां पे आप थोड़े ना 4 बाई देखोगे। एक बार अगर सेल बोला है तो एक बार बाई बोला है, फिर एक बार सेल बोला है तो एक बार बाई बोलेगा, फिर एक बार सेल बोलेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट हुआ है तो वो राइट होगी, फिर ये लेफ्ट हुआ है तो वो राइट होगी। तो फिर राइट के बाद कौन आएगा, लेफ्ट आएगा। अब बाजार ऐसे ही चल रही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, पैरेट कर रही है और बोल रही है आगे बढ़। आगे बढ़ रही है, जाओ बढ़ो। फिर ऊपर से कमांड आती है नीचे मुड़ लेफ्ट राइट लेफ्ट। फिर नीचे से कमांड आती है ऊपर मुड़, और वहीं पे 4 बाई तो कर भाई। ऊपर से कमांड आई 4 सेल तो कर सर। इस लाइन को तोड़ा तभी 4 4 मौजूद हो गए। उसके बाद अभी ये इधर तक होने वाला है। अभी मंथली कैंडल एक एक इंडिकेटर अलग अलग है, सबको जोड़ के माँ दुर्गा बना दिए। 10 हाथ है, 10 हाथ में 10 शस्त्र तो भी होंगे, नहीं लड़ेगा कैसे? हाथ 10 दे दिए, उसमें औजार नहीं है, लड़ेगा कैसे? तो 10 हाथ पे 10 अस्त्र तो चाहिए, वही दे दिए, ले अब लड़। एक त्रिशूल दे दिए शिव जी वाला, ब्रह्मा जी की वो क्या बोलते हैं करमंडल दे दिए, इंद्र जी का वज्र दे दिए, ले भाई अब सब मिल गए, माँ दुर्गा रेडी। कौन सा असुर आने वाला है आने दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेलिंग लाइन की यही पे है, यहाँ पे मेजरली रेजिस्टेंस भी है, कॉल लेवल भी यही पे है, इसकी भी यही है। जब 10 चीज एक जगह को दिखाता है वहां कॉन्फिडेंट हाई हो जाती है।
अब समझे? अब इसको हटा दो, इसको भी हटा दो और फिर लगाते रहो। क्या लग रही है? कहाँ जाएगी? क्या लग रही है कहाँ जाएगी? ये वाला मूव को दे रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की जो मूव इसने दिया था, ये उसी मूव को दे रही है रिपीट में यहाँ से। अभी आप मैच करके देखिए, आपको मैचिंग हो जाएगी। ग्रीन के बाद रेड, ग्रीन के बाद रेड, फिर यहाँ पे ये इस प्रकार की डोजी लेके आना, वही डोजी यहाँ लेके आना, फिर नीचे नीचू जो कि ये दिखा रही है, नीचू नीचे जा रही है ग्रीन के बाद रेड, फिर यहाँ से ये उठपटांग हरकत, मतलब टोटल एक फॉलिंग मूव, लेकिन सही प्रोसीड्योर से नहीं, उबड़ खाबड़ ऐसे वैसे पता नहीं कैसे वैसे। बाजार के पास नए नए पैतरा नहीं होता है, बाजार घिसा पिटा मूव्स को रिपीट मारता है, कहीं की मूव कहीं से मैच जरूर होगा। अगर मूव्स मैच नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा। मूव्स मैच हो ही रहा है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी चीज की सिमिलर चीज ही चल रही है। अभी क्या देख रहे हैं? अभी 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 लिक्विडिटी ऑर्डर चेन हटा देते हैं। अभी जो चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो है मल्टी टाइम फ्रेम विद बाजार की स्ट्रक्चर। अभी यहाँ मंथली कैंडल दिख रही है, हर महीने की एक कैंडल की एक हाई है, ये उस महीने की थी। फिर नेक्स्ट महीने की ये लो, तो हाई कहाँ हुआ, ये खुलते ही हाई मारा यहाँ वो। फिर नेक्स्ट महीने की ये हाई, फिर ये लो, यहाँ से घुमा के उठा के पटक के फिर वही तक कैसे आ गई। और इसने मारा हायर हाई, और हायर हाई हुआ तो क्या हुआ, वहां क्या बन गई, सप्लाई। अब यहाँ पे आइए, ये है हाई, उस हाई के ऊपर हायर हाई, अब यहाँ पे हायर हाई हुआ तो क्या हुई, सप्लाई। कैसे, हायर हाई और सप्लाई, इधर में हायर हाई और सप्लाई कैसे, तो लॉजिक अलग अलग हो गए, कभी नहीं। सेम लॉजिक रिपीट मारी, फिर से हायर हाई जाइए, ये हाई, उसके ऊपर ये हाई, हायर हाई सप्लाई, फिर से गिर गई, कैसे, सेम लॉजिक और रिपीट मार रही है। नए नए लॉजिक्स कहाँ से बाजार पैदा करेगा, नया नया हिमालय बाजार कहाँ से लेके आएगा। हिमालय 10-20 है क्या? नहीं है, हिमालय तो एक है, एवरेस्ट की चोटी एक है, नए नए चोटी कहाँ से बनाएगी। चोटी तो चोटी होता है। अब ये है मेन मेन चोटी, ये मेजर चोटी, और वहां से गिर गई एंटायर फॉलिंग। अब ये है मेन किंग, वहां से चढ़ रही है, हाँ सही है, यहाँ से गिर गई, उठा के लेके गए, यहाँ तक लेके आए, वहां तक लेके गए, गिरा दिए, फिर उठा गए, अभी गिरा रही है, फिर उठाएगी, सही है। उसमें वेब, इलियड वेब की कौन सी वेब पता नहीं, क्या समझे। वेब बनते कैसे है वो बता है, जब फॉर्मेशन होता है तो लोगों को कैसा लगता है, दिखता कैसे है, लोग समझते कैसे है, वो चीज जानते हैं। तो कोई ना कोई तो है जो चाहता है कि हम लोग इसको ना सीखें, या फिर हम इसकी अच्छे तरीके से रिजल्ट निकाल ना पाए।
अगर कर ही लिए तब तो आपकी समझ में सब आ जाएगी। अब ये डार्क वाइसल आउट होएगा, लीजिए। ये है वेब। इसमें छोटा वेब है, बड़ा वेब है, मीडियम वेब है, बहुत सारी चीजें। ये है वेब। अब इसको देख के इलियड वेब वालों को उनकी नानी याद आएगा, 1 2 3 4 5 वो याद आएंगे। तो हमने डाल दिए, दिखा रहे हैं। देखने वाला इलियड वेब, उसको उसकी नानी याद आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीज अभी हम हटा देंगे, तो वो 1 2 3 4 5 के जैसा रट्टा मारना फिर से चालू कर देंगे। रट्टा मारने वाला तोता पोपट मिट्ठू मिट्ठू बोलना चालू। वेब 9 ऑफ कर दीजिए, लीजिए। अभी ये 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे यहाँ से ये करेक्शन मोड, वैसे ये करेक्शन मोड। अब ब्लू लाइन नीचे तो बाजार ऊपर, ब्लू लाइन इधर प्लॉट होएगी, एक डिप मारने आएगा बाजार। जैसे कि ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ प्लॉट हो गई तो बाजार डिप मारने आ गई। फिर डिप मारने के बाद ब्लू लाइन नीचे, बाजार ऊपर। लोग समझने लगे और ऊपर तो बाजार नीचे। बस यही चली। तो ये भी अभी भी वही चलेगी ऐसे ऐसे, और कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इस मूव को देखे हुए हो तो आप इस मूव को देख लो। जो इस मूव में हुआ है वही मूव इधर हो रही है, और क्या हो रही है? नया कुछ हो ही नहीं रहा। तो हमको कहीं पे नया कुछ दिखता नहीं है। बल्कि जगह पता होता है कि इस जगह पे आएगा तो हम घुसेंगे, और उसको आने दो तो हम घुसे। अभी जितना फंक्शंस डालेंगे, जितना सीखेंगे, उतना आपके बारे में आपका नॉलेज होगा। उस हिसाब से आप चीजों को लगाते हो, और आपको पता होता है कि ये डालने से कि ये क्या दिखा रही है, उसको हटाने से कौन सी चीज ऑफ हो गई, उसकी फंक्शन क्या है। और सब मिलके किसी ऑर्डिनरी लोगों को खिचड़ी लगती है। और जो देख देख के पूरा एकदम एक्सपर्ट बन चुका है, उसके लिए खिचड़ी कुछ होता ही नहीं है। तो हो गई क्लास व्लास समाप्त। क्योंकि समझ में नहीं आता है तो तब तक क्लास होती है, समझ में आ गया तो फिर क्लास व्लास बंद करो, क्योंकि ये घटना घटने वाले है और उसमें टाइम लगता है। मैजिक के जैसा थोड़े ना होएगी कि चुटकी मरे या छड़ी घुमा दी अभी निकल के आएगी। और टाइम लेगा, उसका डेट भी है और समय भी। तो उतना टाइम उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या समझे? सर जो वेव 9 है और वेव 40 है, तो वेव 9 मेरे ख्याल से छोटे मूवमेंट के लिए होगी और वेव 40 बड़े मूवमेंट के लिए है, ऐसे ही है क्या सर? एग्जैक्ट। वो क्लॉथ के जैसा है। आपके फैमिली में 5 साल का कोई मेंबर है तो उसके लिए आप क्लॉथ ले रहे हो, जामा बोलते हैं, टी शर्ट, कुछ भी ले रहे हो। अब उसका ड्रेस और कोई 50 साल वाला इंसान है, उसकी ड्रेस सेम थोड़े ना होगा। तो दोनों जी। अलग अलग है। तो जो 9 है वो छोटा पकड़ेगा, जो 90 है वो बड़ा पकड़ेगा। अभी आपको छोटा और बड़ा दोनों मिला के ही तो फैमिली है। तो जैसे बाजार है, बाजार एक फैमिली के जैसा है। इस फैमिली में कौन कौन रहता है, कौन कब कहाँ से क्या हरकत कर रही है, वो सब हम देखते हैं कि अच्छा बेटा ये छोटे वाले ये हरकत में है, बड़े वाले अभी उनके पीछे भागदौड़ करना चालू होएगा। छोटा वाला बच्चा गिर गई तो सब मिलके क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोलना चालू कर देगा। और सभी भी एकजुट हो गए तो फैमिली तो इकट्ठा हो गई। आगे पीछे कुछ हो नहीं रहा है, मतलब पूरा फैमिली साइड में।
और ये कैंडल आ रही है, एक लंगड़ाते हुए बंदा आया, ये कौन, जिसको पता नहीं उसको पता ही नहीं ये कौन, हमको तो पता है लंगड़ा वाला कौन है किसकी बेटा है हम जानते हैं ना इस फैमिली को। अभी यहाँ पे ये कैंडल क्यों लेके आ रहे हैं, वही ना है, लंगड़ा वाला कैंडल क्यों आया, लंगड़ाते हुए ये ओलंपिक जीतेगा कैसे, ये कभी जीत ही नहीं सकता क्योंकि बेचारा लंगड़ा है। एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया है सर। वही तो पढ़ना होता है ना, कि आप पहचानोगे कैसे, देखते ही समझ में आएगी। इंडिकेटर तो बहाना है, लल्लू लोग जो है वो पढ़ते नहीं, इंडिकेटर से लिखा क्या है वो उनको फॉलो करते, तो वो लल्लू है। और लल्लुओं को आप क्या करोगे, ठीक कैसे करोगे, वो तो पैदाइश लल्लू है, उनकी इलाज पढ़ना है, वो पढ़ते नहीं है, आलसी है, या तो टाइम नहीं है या फिर मूर्ख है जो दिमाग में घुसता नहीं है। और क्या है, हम सर्टिफाइड करने वाले कौन होते हैं। ये है रुक रुक के गिरना, दो प्रकार की गिरना होता है, धराधर गिरना और रुक रुक के गिरना। जब धराधर गिरेगी तो मजा आएगी, जैसे कि ये इस पॉइंट से अगला ही दिन शट, गैप डाउन मार दिया फट, और यहाँ ये है गिरना, धराधर गिरना, ये है रुक रुक के गिरना। अभी हमको रुक रुक के गिरने से कोई मतलब नहीं है, ये जैसे था रुक रुक के ब्रेक मार मार के गिरा रही थी, ब्रेक लगा लगा के वैसे ही ब्रेक मार मार के गिरा रही है, गिरा ब्रेक ब्रेक लगा लगा के गिराओ, गिराने के बाद जहां सपोर्ट होगी हमने उस जगह को देख लिया, वहीं से हम घुसेंगे और फट करके उड़ोगे ना, वही मूव खाएंगे। जिसको पता चल जाता है कि उसको कब क्या किस जगह से क्या हरकत करना है, वो उस चीज को इंजॉय करता है। जिसको पता होता कुछ होता नहीं है, वो गिर गई रे चढ़ गई रे, वो रेरे वाला ट्रेडिंग मारता है मतलब जो हो रही है उसी के साथ, गिर गई रे चढ़ गई रे, गिर गई रे चढ़ गई रे, और डिस्को सबसे ज्यादा मारता है। बाजार नचा देता है और वो नाचता रहता है, और जब जब बाजार नचाएगा और वो नाचेगा, उसकी मेंटेलिटी स्टेबिलिटी कभी होगा ही नहीं। वो तो उछल कूद ट्रेडर है, बंदर के जैसा, बाजार गुलाटी मारा तो बंदर भी गुलाटी मार दी, हम वैसे है ही नहीं। बाजार को ऑब्जर्व करते हैं, बाजार बंदर है, गुलाटी मारिए तुम मदारी हो बैठो, बंदर को गुलाटी मारने दो, हाँ और मार और मार, मार मार के उस जगह से ऐसा गुलाटी मारेगा ना, फिर हम वहां से पिटेंगे तेरे को। एक नंबर स्ट्रेटेजी है सर। क्योंकि उसमें हम हर वक्त इसके साथ गुलाटी नहीं मारते, हम हमारे कंडीशन को ट्रेड करते हैं, कि मेरा कंडीशन ये है, ये बनेगा तो ही घुसूंगा, और बन रही तो पिटो, नहीं बन रहा है तो बैठो। इसकी स्टेप्स चाल को ऑब्जर्व करो, पीछे कहाँ क्या एक्टिविटी किया है उसको देखो, वैसे ही मार रही है, तो वो कुछ ज्यादा दे रही है, आज भयंकर हो जाएगी, नहीं होगा भयंकर होने के लिए इसने यहाँ पे 3 दिन टाइम पास मार दिया। अभी इसकी क्लोजिंग, उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग देखो, समझ में आ जाएगा, 3 दिन से हिल ही नहीं रहा है, यहाँ जैसे 3 दिन से ढीठ थी, यहाँ पे 3 दिन हो गई है, फिर चौथा दिन में मूव आई तो चौथा दिन कब है, आज तो ना है, आज तो रिसेंट कैंडल में ही हिल रही है, तो आज कैसे हो गई, वो कल है, कल परसों, तो हमको मूव अगर मिलेगा अभी, कल मिलेगी, कल परसों, सिंपल हो गई। तो चुपचाप आज घूरने का नहीं है, दूसरा कोई और काम है तो निपटा लो कल आना, या फिर आज 3:15 पे आ जाना। स्ट्रेटेजी कोई स्पेसिफिक चीज की नाम नहीं है, आप उसको देख के अपनी स्ट्रेटेजी उस मूवमेंट के साथ जोड़ते हो, तब बनता है वो स्ट्रेटेजी। इंडिविजुअल कोई एक स्ट्रेटेजी वैसा स्ट्रेटेजी होता नहीं है। समझे कुछ। अभी ये कैंडल है, कौन सा कैंडल, उसका नाम है, क्या नाम है,
अब जैसे हम बोलते हैं 14 डोजी का थ्योरेटिकल पढ़ के आना, तो 14 थ्योरेटिकल में हमने उसकी नाम बोल दिए, उसमें पावर कितना है वो बोल दिए, ये कैंडल करता क्या है वो समझा दिए। उसके एक दो कैंडल आगे की देख लेना और साथ में इसको जोड़ देना तो और समझ में आ जाएगी कि कर क्या रहा है। इंडिकेटर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे इंडिकेटर है क्या दिखा रहा है, अल्टीमेट ट्रेडर 36 और मेरा मोबाइल नंबर, बाकी कोई बाइंग सेलिंग कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन क्या कर रही है। निकेट चार्ट में कोई इंडिकेटर नाम का चीज होता नहीं, वहां प्राइस हलचल करती है, और जब प्राइस हलचल करता है तो उसमें कुछ मूवमेंट जुड़ा हुआ होता है जिससे कि वो कुछ समझाना चाहता है। और जो लोग समझ गए उनके लिए बढ़िया, जो लोग समझ नहीं पाते उनके लिए फिर इंडिकेटर भाई बोला कि सेल बोला, क्या बोला, 4 बार बोला कि 1 बार बोला। 4 बार बोलेगा तो धमाका होगा, चाहे भाई बोले या सेल बोले। 1 बार बोला तो लल्लू बना रही है, या छोटा मूव्स को वो एग्जीक्यूट कर रही है। मतलब अभी 5 साल का बेटी गुड्डा गुड्डी की शादी खेल रही है। अब गुड्डा गुड्डी की शादी खेलना है किसी को तो खेलो, लेकिन उसी घर में 28 साल की एक जवान बेटी भी है। वो गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं खेलेगा, जब उसकी रियल में शादी होगा तब मजा आएगा, तब खाने को मिलेगा। गुड्डा गुड्डी की शादी में क्या खाओगे, पत्ते। अब पत्ते खाने को मिलेगा। चलिए, दिन भर घूमने जैसा टाइम नहीं है। मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मैं 3:15 पे आके भी चेक कर सकता हूँ। मैं ट्रेड नहीं मानने वाला, क्योंकि ट्रेड करूंगा तो कल परसों, आज ठेंगा मिलेगा। आप सर छोटे ट्रेड तो मारते नहीं होगी ना, ना, यानी लगभग 200 वो प्रीमियम सौ गला 200 देगा। एक पॉइंट। तो आपका प्रीमियम हाई लगेगा इंदा मनी में, 450 की प्रीमियम कॉल पुट लेवल पे जाके चेक करके देख लीजिए। वो 80-100 से नीचे होगा ही नहीं। ओपीटी ऑप्शन चेन जी अभी 450 का इंदा मनी की कॉल और पुट क्या करेंगे, कैपिटल ज्यादा लग जाएगा, और आखिर में कहीं हिलेगा नहीं तो दोनों में टिके आ जाएगी। जानबूझ के कौन टिके खाएगा। 124 रुपया प्रीमियम, 110 रुपया प्रीमियम, मतलब 7,500 के ऊपर आपकी इन्वॉल्वमेंट मनी लग रही है। और मेरे पास 7,500 खड़े खड़े उड़ाने की कैपेसिटी मेरा तो नहीं है, कम से कम रिटेलर का होगा। जिनके पास पैसे होंगे, एक्सपीरियंस नहीं है, वो उड़ा भी दे तो उनको आप बोल सकते हो कि ये नॉन एक्सपीरियंस ट्रेडर। अब जिनकी एक्सपीरियंस है वो 7,500 उड़ाएगा 1 घंटे के अंदर, वो तो पहले कैलकुलेशन मारेगा कि मेरे पास 1 घंटे में 7,500 उड़ाने की कोई आइटम नहीं है। ना मैं चाउमीन खा रहा हूँ, ना 5 स्टार में जा रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, खड़े खड़े 7,500 उड़ा दे। किस वजह से? कमाने में कितना सर, टाइम लगता है 7,500, और उड़ाने में बिल्कुल कितना लगेगा। सर। डीप इन द मनी में करते हो ना आप, यानी ज्यादा करके? मैं आउट ऑफ द करता हूँ ज्यादा। अच्छा अच्छा, ओके। अब जैसे कि नीचे की हमको वो जोन दिख गई, वो कितना है 25,100, तो मैं यहाँ से अगर लूंगा तो 25,100 देख लो। अभी ऑप्शन चेन में 25,100 ये उसकी पुट चल रही है कितने का, 20 रुपया। तो मैं इंदा में 110 क्यों लू, 20 रुपया वाला एक ले लेता हूँ। अगर आना है आना है, जाएगी 20 टका प्रीमियम जाएगी। अभी 20 की माल बोले तो कितना, 750 750, कहा 1,500 रुपया लगेगी, कहा 7,500 लगेगी। तो मेरा 7,500 को खड़े खड़े टिके मारने से अच्छा ना 20 टका वाला एक लॉट ले लेता हूँ। टिके मारे तो मारे, जीरो होगी कब होगी, गुरुवार होगी। आज कौन सा दिन, आज तो सोमवार। तो 4-5 दिन तक तो देखते हैं ना, हमने जो सोचे समझे एनालाइज किए वो सही है कि उल्टा है कि क्या है। अब जी हाथ में कैपिटल रहेगा तो 10 ट्रेड मार देंगे, और पैसा ही गई तो फिर कौन सी ट्रेड मारेंगे। फिर तो चुपचाप दर्शक व्यूअर बन के देखना पड़ेगा बाजार को। तो अभी से व्हाई नॉट व्यूअर, अभी से व्यूअर बन जाओ, वो बेटर है, पैसा जाएगा नहीं। और पैसा लॉस खा के व्यूअर बनने के बाद ऑप्शन, अगर आपको राइट बटन दबाने का चांस भी मिले, पैसा कहाँ है, तब तो गए। ट्रेडिंग मैनेजमेंट कैसे होती है, ट्रेडिंग मैनेजमेंट ऐसी ही होती है। जब तक के ये इस कैंडल
ये पॉइंट को नहीं कटेगा, काटेगा नहीं ऊपर की ओर, ये ऊपर जाएगा। आपको कैसे समझ में आएगा? ये इसको अगर नहीं काटेगा, ये ऊपर जाएगा, आपको कैसे समझ में आएगा? यहाँ ये ऊपर जाना चाहता है। जब तक कि ये इस पॉइंट को नहीं काटेगा नीचे की साइड, ये नीचे जाना चाहता है, वो आप कैसे समझ में आएगा? आपके नहीं आ सकता है। और इसको ऊपर जाना है तो इसको काटना पड़ेगा, इसको नीचे आना है तो इस एरिया को काटना पड़ेगा। तो काटो, पहले काटो तुम, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो पहले ये काटे फिर हम माने। इसने काटा नहीं, ये ढोल के जैसे दोनों साइड में उतनी सी एरिया में घुमाई जा रही है और हम घूमते रहेंगे। क्यों? कोई वजह है? कोई कारण भी तो होना चाहिए, या फिर बेवजह? बुलिश होने का है, होने दो। बेयरिश होना है, होने दो। तुमने समझ यही लिए कि कुछ नहीं होना है, क्योंकि होने के लिए उसको दो जगह को काटना पड़ेगा। बुल होने के लिए ऊपर वाले को, बेयर होने के लिए नीचे वाले को। जब तक ये काटता नहीं है कहीं जाने वाला नहीं, ढीठ है। और पूरा दिन भर के अंदर 150 पॉइंट के अंदर ऐसे रगड़ेगा, 150 की तो हम 98 भी नहीं खा पाएंगे, बल्कि डिके लग जाएगा हम पे। ज्यादा चॉकलेट खाने से क्या होते हैं? दांत सड़ जाते, कीड़े लग जाते, तो वही होगी। ओवर ट्रेडिंग ऐसा करवाएगा ना, कैपिटल साफ हो जाएगी। खास करके ये 12-15 तक तो ऐसे ही रहेंगे, फास्ट हाफ तक ये ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि 9:15 से 10:30 या 10:45 के अंदर फर्स्ट वोलेटाइल मूव हो चुका होता है। देन वो रेंगता है 255 तक, 240 245 तक रेंगता है, गुचुर 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 गुचुर। फिर एक दो कैंडल की मूव मारती है, बस बाजार फिनिश। रेगुलर रूटीन है इसका। सर इतने बोरिंग मार्केट में आप जान डाल देते हो सर। बोर्डिंग है नहीं, बोर्डिंग उसके लिए होगा जिसको पढ़ना आता नहीं है। अगर आपके सामने चाइनीज किताब लिखा जाए, कोई किताब रख दी है जो चाइनीज लैंग्वेज में है, आपको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उस पर लिखा हुआ स्टोरी एक से बढ़ के एक मजेदार है, तो क्या करोगे? वो आपको बोर लगेगा, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आ रही है। लेकिन हमको चाइनीज पढ़ना आ रही है, हम किताब पढ़ना उल्टाए और पढ़ने चालू कर दिए। का मतलब क्या है उसकी? अरे एक आदमी था जो खेती बाड़ी करती थी। तो हमको बोरिंग नहीं लग रहा है, समझे? अब खेती बाड़ी करते करते एक दिन उसके, क्या बोलते हो, वो जो हल चलाता है ना, हल में अटक गई। क्या अटक गई? एक बक्सा अटक गई, बक्से में खजाना मिला। अब वो खेती बाड़ी करना छोड़ दिया। हम पढ़ रहे हैं। मजा आ रही है हमको, वही किताब आपके सामने रख दिए। अभी आपको पढ़ना नहीं आ रही है, तो फिर उसमें हमारी क्या गलती और आपकी क्या गलती? एक ही चीज तो बोलेंगे कि अक्षर पढ़ लीजिए, ये जो अक्षर है ये क है, ये जो अक्षर है ये ख है, और ये आ है। तो तब जाके आप पढ़ना समझ जाओगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के, पहले दिन ही थोड़े ना एकदम पूरा रनिंग स्पीड में पढ़ लेंगे, कभी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा जिस दिन पढ़ना चालू कर देंगे, उस दिन आप मेरे जैसा। और आपके जगह पे कोई नया बिगिनर होगा, बोल क्या कर रहे हैं ये? चैट में खिचड़ी है, बोलते हाँ है ना, चैट में खिचड़ी भी है, सब्जी भी है, भंडारा जो लगा है। सब है। प्रीवियस डे ग्रीन कैंडल जो है वो है बुलिश, उसकी दम है 75%। ये आज जहां तक लो लगा के रखा है, ये अगर कल का दिन की लो के नीचे नहीं जाएगा तो ये बहुत जल्दी इस पॉइंट को काटने के लिए बुलिश हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि ये वहां तक जा पाता है कि नहीं। अगर ये वहां तक 3:15 तक भी वो सस्टेन कर रही है या उसके ऊपर हो रही है, तो नेक्स्ट टारगेट उसका ये हाईएस्ट पॉइंट एंड न्यू मोर हाई होगा, उसका कैलकुलेशन बनता है।
अब पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट उसकी कैलकुलेशन आएगी, ये इस पॉइंट और ये इस पॉइंट, इस पॉइंट टू इस पॉइंट इसकी ये डाउन मूव हुई है। अगर ये इस तरीके से उस साइड जाना चाहता है तो इसको इस पॉइंट को काटना ही पड़ेगा। ये जैसे ही इस पॉइंट को काट के और बुल वो भी 315 तक होता है तो फिर स्टॉप लॉस इस एरिया को मेंटेन कर चुका होगा। ये एरिया पे ऑलरेडी एसएल मेंटेन हो चुकी होगी। समझे कुछ? अब जी सर, लेकिन 315 फ्यूचर तक चार्ट के तो पता ही अंदर रहा है। में इसको ये कांड करना पड़ेगा। अब कटता भी है कांड, हम करेंगे कि आप करेंगे? ये तो मेरी मैथमेटिक्स है, मैंने जो आपको बोल दिया कि ये मेरा गणित है, इसको ऐसा करना पड़ेगा। अब कटता भी है नहीं, वो कौन देखेगा? हम ही देखेंगे कि अपनी मैथमेटिक्स फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम करेंगे ट्रेड, नहीं कर रहा है तो चुपचाप बैठो, क्योंकि हम कंडीशंस को ही ट्रेड करेंगे। हमारी कंडीशन पे फिट बैठेगा हम ट्रेड मारेंगे, फिट नहीं बैठती छोड़ो। ऐसा बहुत सारे चीज बार बार रिपीट मारेंगे जो कि हमारे 14 कंडीशंस है और रिपीट में आएगी। संडे के बाद संडे फिर आएगा। आज एक संडे कल निकल गई तो क्या हुई, 5 दिन बिताने तो 6 दिन निकलने तो फिर से संडे आ जाएंगे, आना ही पड़ेगा। जो जो कैंडल बिल्कुल। वैंडल चीज हम पढ़ते हैं वो रिपीट मारती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी बार रिपीट मारेगी। अब उन रिपीट मारते समय आप उस चीज को एग्जैक्ट वैसे ही समझ पाए नहीं पाए, कहीं गलती हुए, कहाँ हुए, वो सारा चीज आपको समझ आना चाहिए। अभी बाजार के पास टाइम है ना लल्लू बनाने की। कोई भी रिटेलर आएगा उसको कुछ ना कुछ लगेगी, और बाजार लगाना चाहता है कि उसको कुछ लगे तभी ना वो रिएक्ट करेगा, पैसा लगा लेगा उस पे, और उसी को गलत साबित करना है तभी तो उसकी मौत होनी है। तो लल्लू कैसे बनाती है? ऐसे ना बनाती। और हम देखते 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 हमको कुछ लगता नहीं, देखते देखते हम गणित गणित में घुस जाते हैं कि ये होना है तो ये होना है, ये नहीं हो रही है तो नहीं होएगी। शादी नहीं करेंगे, फैमिली आगे बढ़ेगी कैसे? बनता है कभी? नहीं। तो वैसे ही इसको भी हरकत करना पड़ेगा तब जाके इसकी फैमिली आगे बढ़ेगी। तो क्या हरकत करने से इसकी आगे बढ़ेगी? नया कोई पैदा होगा तो आगे बढ़ेगा, अब पुराना कोई एक्सपायर हो गई तो फैमिली घट गई। अब बढ़ रही कि घट रही है? या कहीं जा ही नहीं रहा है। मम्मी पापा बेटा बेटी, बेटी की शादी हो गई तो रह गया बेटा, उसकी करवा दिए शादी तो बहू आ गई, पहले 4 जन थी अभी भी 4 जन ही है। कहाँ बड़ी? वो तो बड़ी ही नहीं। और नया फैमिली में छोटा सा मेंबर आ गया तो फैमिली काउंटिंग बढ़ गई। छोटा सा मेंबर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन मारने से आएगा तो आने दो। अभी तो ठहरी हुई है। आपको छोटे छोटे चीजों पे फोकस करने का है, बड़े बड़े चीजों पे नहीं। छोटा सा छोटा बारीक चीजों से आपकी ट्रेडिंग होती है। और धमाका आने से पहले वो छोटा सा चिंगारी ही बोल देता है कि चिंगारी को अगर सही टाइम पे नहीं बुझाए तो यही चिंगारी आग बनेगी, पूरा जंगल खाक। समझना है तो चिंगारी से समझ। पूरा जंगल में आग कैसे लग गई वो बाद में, पहले तो एक चिंगारी थी। तो ये छोटे छोटे कैंडल्स चिंगारी के जैसा है, ये बोल देता है कि आगे क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमको देखने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, जो देखते रहते हैं उनको हैबिट हो जाती है। जो नए होते हैं 2 घंटे की वीडियो कौन देखेगा? सच में कुछ सीखना है तो आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ना नहीं है, पूरा लाइव स्टोरी पढ़ना है। बिल्कुल सर। सर मुझे बोलो, ये जर्नी में हमको भी आना है, यानी हम्म, जितने भी व्यूअर्स है सबको, तो क्या करना पड़ेगा? जरा प्लीज उसके बारे में बता दीजिए। क्या करेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, सब कुछ रेडीमेड है। जब पढ़ेंगे रॉ मटेरियल रेडीमेड, इंडिकेटर रेडीमेड। जब तक हम है तब तक सपोर्ट दे रहे हैं, पुराने लोग भी बैठे नए भी बैठे, जो ज्वाइन नहीं किए वो भी मौका देते, बैठ जाओ। समंदर से 2 लोटा लेके जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगी? कुछ फर्क नहीं होता है।
बिल्कुल तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अब मेरे को बनाने में जितना मेरे कॉस्टिंग है, चार्जेस है, बस वो पे करना है। बाकी आपको गाइड हम कर देंगे। इंडिकेटर या जो रॉ मटेरियल है, पहले तो उसको पढ़ना पड़ेगा कि ये कैंडल आया है मतलब क्या है। मेजर टाइप ऑफ कैंडल से ये है। फिर दो कैंडल आई है, दो कैंडल से सिचुएशन बनी है। कौन सा सिचुएशन? अभी तक सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों को मिल के प्रीवियस रेड कैंडल की रिवर्स एक्शन को करना है। और दोनों मिलके अभी तक रेड की रिवर्स तो छोड़ो, रेड की जिस एरिया को काटना है वहां तक पहुंचा ही नहीं है। तो रिवर्स कैसे होगी? रिवर्स होगा ही नहीं। अब रिवर्स होगा तो कैंडल में दम लाना पड़ेगा, पावर। अब इस कैंडल की पावर है कितनी? जो मेजर टाइप में है कि इस कैंडल की ये मतलब है, इसकी पावर इतना होता है, ये यहाँ से वहां तक हरकत करता है, लेकिन उसमें दम है या नहीं। अभी ये अगेंस्ट सिचुएशन, सेम सिचुएशन, वो आपको समझना है। तो मतलब पेमेंट करने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले तो पढ़ेंगे, नहीं तो अभी हम वही पकड़े हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ना आपने वो कैंडल देखे, ना किस कैलकुलेशन को हम उठा के बात को कर रहे हैं वो समझ पाए, तो फिर आपकी तो दिमाग के ऊपर से निकल रही है सब। तो आपके सर। पास वो सिस्टमेटिक वे होना पड़ेगा जिस सर तरीके मुझे हम जरा चल रहे। हाँ। सर मुझे जरा ये बता दीजिए ना कि ये जितना इतना बढ़िया चीज, जैसे कि सर ये छोटे से चीज में बड़ी चीज है सर, यानी मैं तो बोल रहा हूँ कि तो इसकी शुरुआत कैसे हो गई सर? इतना सब आपने प्रोग्रामिंग करके ये सब किया है, तो ये तो सर एकदम एडवांस चीज है, जैसे चाइना कुछ न कुछ एडवांस बना रहा है। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर, ये कैसे आपके दिमाग में आया ये सारी चीजें बनाना? क्योंकि ये देखने में तो ऐसा लगता है कि ये इस दुनिया की बात नहीं है, किसी और दुनिया की बात चल रही है। अभी देखिए, ये डायमेंशनल वाइज गेम है। हमारे ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से डिजाइन हुई है या पैदा होने के बाद दुनिया को हम जैसे देखते हैं, यहाँ पे वैसा चीज नहीं है। हम लोग ऑर्डिनरी टाइप के सोच विचार रखते हैं, और यहाँ पे जो डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं उस वो फ्लक्चुएट है। और हम लोगों को फ्लक्चुएट पसंद नहीं है, सीधी सीधी चीज है। आपके या मेरे डीएनए में उठक बैठक वो शामिल नहीं है। हम लोगों की आदत है आलसी वाला, आराम से बैठने वाला, और यहाँ की है डायनामिक वाला या फिर काइनेटिक वाला। अब जैसे कि ये कुछ ना करते करते कर देता है, कैसे? वो भी एक साइकोलॉजी में आता है कि ये पहले लोगों को लगाएगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर हो जाएगा। और ऐसे ही ये चलता है। पीछे से अगर आप देखिए साइड वेस, जो लोग बोलते हैं ना कि वजह साइड वेस में है, चॉपी मार्केट है, अब उन्हीं लोगों को साइड वेस अगर ढूंढना है, जिंदगी भर उनको साइड वेस दिखा देंगे। कहाँ कहाँ साइड वेस हुई है उनको वो सारे साइड वेस दिखेगी। बाजार यहाँ पे साइड वेस हो गई है देखिए, तो उनको साइड वेस दिखाई देगी। हाँ, यहाँ साइडवेज हुआ है देखिए, हाँ साइडवेज हो गई है। यहाँ तक कि ये भी मूव साइडवेज ही है, हाँ साइडवेज हो गई है। यहाँ पे भी वजह साइडवेज ही है, हाँ साइडवेज है। क्यों साइडवेज नहीं है? जिसकी दिमाग में साइडवेज घूमेगा उसको साइडवेज ही नजर आएगा। बिल्कुल। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो? गार्बेज डालेंगे और पोटैटो चिप्स निकलेगी कैसे? कचरा डालने से पोटैटो चिप्स निकलती है या पोटैटो डालने से पोटैटो चिप्स निकलता है? आपका दिमाग क्या है? मशीन के जैसा है। तो उसमें आप क्या डाल रहे हो? साइडवेज, तो आपको हर वक्त साइडवेज दिखेगी। आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो? ट्रेंड। तो ये लो, ये ट्रेंड है। ये क्या है? ये ट्रेंड है। अगर साइडवेज हुआ तो क्या हुआ? उसमें क्या कोई ट्रेंड वेंड कुछ नहीं थी। तो ये क्या है? ट्रेंड। अब मूव्स बड़े बड़े होंगे तो ट्रेंड, मूव्स नैरो होगी तो साइडवेज। और मूव्स अगर थोड़ी सी यहाँ से ऐसे 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 होके ऐसे हो गई तो डाउन टेंट। अब कोई पढ़ता है, वो जैसे जानता है वैसे ही ना पड़ेगा। क्या समझे? जो बिल्कुल सर। जैसे जानता है वो वैसे पड़ेगा। अब कौन कैसे जानता है, यही फंडा है। अभी इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर ने इस पॉइंट पे भाई बोला है, हले हले ये दम लेके आ रही है, इसकी फिगर में चेंजेस हो रही है। और ये एक जगह पे झंडा गाड़ के रुकने वाला बंदा थोड़े ना है।
कि एक जगह पे झंडा गा देते हैं, बस रुक जाते हैं, रुक गई तो फिर खेल खत्म हो गई। बाजार का ट्रेडिंग फ्लक्चुएट की गेम है, अगर फ्लक्चुएट होना बंद हो गया फिर तो गेम खत्म है। फुटबॉल जब तक सेंटर पॉइंट पे होगा तब तक प्लेयर लात मारेगा, अगर बॉल गोल पोस्ट के अंदर घुस गई तो फिर लात कौन मारता है? फिर तो विनर हो गया ना, जिसने गोल डाल दिया वो जीत गया। अच्छा ऑब्जर्वेशन है सर। अभी कैंडल टू कैंडल देखिए, कैंडल्स बात करते हैं, ये इस पॉइंट तक आया है लेकिन ये उसको छुआ नहीं, क्यों नहीं छुआ? उसके नीचे नहीं गया, क्यों नहीं गया? ये नीचे आई, कितनी सी, इतनी सी, क्यों? अब इसी जगह से ये पॉइंट टू ये पॉइंट क्या बन रही है? वो जोन बन रही है। इसीलिए मैं आपको बोला कि अगर ये इसको काटा और इसके भी ऊपर ये क्लोजिंग टाइम तक बुल होता है, मॉर्निंग से तो हमने कोई ट्रेड वेड मारे ही नहीं, हम ऑब्जर्व मार रहे हैं। अगर ये होता है तो फिर हम बाई साइड घुसेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस सीधा सीधा साफ साफ यहाँ है, वो हमारी गणित बोलती है। तो चलो देखते हैं ना, काटा अभी तक नहीं काटा, अभी तक मैं नो ट्रेड में ही देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ, पैसा हवा में थोड़ा ना आता है, लगाने से पहले अपनी रिस्क कितनी बन रही है वहां पे सोच समझ क्या हो रही है, उसको नाप पड़क के पैसा क्यों लगा दूं? लगाने के पीछे कारण तो होगा, कोई भी पैसा लगाएगा, क्यों लगाएगा? मैं हूं या आप हो या कोई और है, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। चाकू से हाथ कटोगे खून ही निकलेगा, उसमें मैं आप और कोई और क्या लेता है क्या देता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन है। चाकू लेंगे और हाथ कटोगे खून ही निकलेगा। सोच समझ के नहीं ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस ही खाओगे। अभी लाइन मारने के लिए अपने को दो चार लाइन मारना है बस। एक तो ये पॉइंट, ये सीधी सीधी उसकी सपोर्ट, इसकी ओपनिंग, प्रीवियस डे की क्लोजिंग अप्रोक्स वही पे है वो, और फिर ये जो यहाँ पे इसने लो मारा है। अभी जूम करेंगे तो एग्जैक्ट के साथ आएगा ये। 25,507 तो दिखा ही रहे सर कि मार्केट उधर तक जाएगा आज 25,700, फिर वहां से आएगा नीचे। ये इन दोनों लाइन के अंदर में जब तक है घुमाएगा। अभी रेंज बाउंड मार्केट का वो रेंज है, इंट्राडे में चाहिए तो डोजी डोजी स्पिनिंग टॉप उसके अंदर दिखाई देगी। ये लो, अभी क्या दिख रही है, कहीं जा रही है, ये शेडो मार रही है, स्पाइक लोगों को फटाफट प्रीमियम में बिठा रही है, फटाफट चुना लगा रही है। 12-15 तक यहाँ होता है शेडो टाइप, वहां तक ये यही कारनामा करने वाला है। उसके बाद होगा कुछ मूव, और वो जो मूव होगा वो होगा सही मूव। उससे पहले ये लोगों को पप्पू बना रहा है, और पप्पू भी वही बन रहे हैं जिनको पता नहीं। अभी ये ओपन यहाँ पे होगा, यहाँ, क्योंकि हमने इसकी ओपन लिए, क्या समझे, और इस कैंडल की लो पॉइंट लिए, ये इसकी रेंज बाउंड एरिया है। यहाँ पे इसने फ्लक्चुएट काफी हाईली कर चुकी थी। अभी ये इसी जगह पे यहाँ गुचुर 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 गुचुर, क्या मतलब, क्या यहाँ ऑर्डर प्लेसेस है। अभी उसी ऑर्डर पे ये लेके आएगा तो यहाँ पे ऑर्डर फिर से प्लेसेस है, और यहाँ पे ये सपोर्ट एज सपोर्ट के जैसा ये रिएक्ट किया तो यहाँ पे भी सपोर्ट के जैसा रिएक्ट करने वाला है। और प्लस प्राइस क्या करेगी, ऐसे 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 ऐसे, तो कुछ थोड़े ना होने वाला है। जहाँ ऑर्डर्स नैरो है वहां होएगा, जहाँ ऑर्डर्स भर भर के है वहां नहीं होगा। कंसोलिडेशन ही होगा सर पूरा इस जगह पे। हम्म और ऑप्शन ट्रेडर के लिए हानिकारक है। हम्म, अगर आप इक्विटी में होते हैं तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइडवेज हो रही है होने दो। 20-50 पॉइंट के अंदर में घटर 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 मार रही है, ठीक है, स्टॉप लॉस डाल देते हैं।
इक्विटी में आप वो काम कर सकते हो। तो तब आपका स्टॉप लॉस आएगा एक तो यहाँ पे, अब किसी की व्यू सेलिंग है तो वो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेगा, किसी की व्यू बाइंग है तो वो इस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेगा। अब सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ है और बायर का स्टॉप लॉस यहाँ है, और बाजार दोनों की स्टॉप लॉस की मिडिल में गुटुर 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 मार रही है। अब इक्विटी है, जब तक कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा, आपका हिट नहीं होता तो आप हटोगे नहीं, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो उसका हिट नहीं हो रहा, वो भी नहीं हटेगा। तो बायर और सेलर अपनी कंडीशन में मस्त रहेंगे, पिटेगा कौन? बीच में एंटर करने वाले वो पिस जाएंगे। चार्ट तो वही है, रीड करने की तरीका है कि इसके अंदर में चल क्या रही है, और हम घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, जानबूझ के घुसेंगे कि अनजाने में लग रही है बोल के घुस गए, जानबूझ के घुसेंगे, अनजाने में घुसने का ही नहीं है। अब जब ये कहीं जाएगा ऊपर की साइड या नीचे के साइड, इसको स्विंग मारना पड़ेगा। तो मेजर टाइप ऑफ कैंडल देन सिचुएशन, फिर आप स्विंग से पता करेंगे कि स्विंग कौन सा रखा, ऊपर जाने के लिए कौन सा स्विंग लेके आना पड़ेगा और नीचे जाने के लिए कौन सा स्विंग, उन दोनों में से स्विंग में से कौन सा स्विंग लेके आ रही है, वैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब रिवर्स एक्शन मारेगा, कौन सा रिवर्स, ऊपर से यूटर्न वाला रिवर्स या नीचे से यूटर्न वाला रिवर्स। अब आगे चल के ये कहीं तक उड़ा है, लेकिन एक रेड कैंडल आएगी तो समझ लेना वो नीचे घुसने वाला है। रेड कैंडल आने से समझ में आ जाएगा कि नीचे घुसाने वाला है। अब नीचे को कितना नीचे घुसाने से वो नेगेटिव स्विंग होती है, और कितना जगह उसको छोड़ने से वो पॉजिटिव काउंट आता है। मतलब मीटर होगा, करंट पे लाइन पे वोल्टेज कितनी आ रही है कैसे पता करोगे, मीटर लगाओगे पता चल जाएगी कितनी वोल्टेज आ रही है। तो वैसे ये स्विंग, अब जजमेंट कैसे करोगे कि ये ऐसा वाला है, इसकी रिजल्ट आगे चल के ये होता है, तो वो पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो स्विंग तो मारेगा। पॉजिटिव वाला के नेगेटिव वाला वो पता नहीं चलेगा। आगे ये नीचे घुसाने की इच्छा होगा तो ये कौन सा चीज दिखाएगा आपको, वो पता होना चाहिए, जिसको देख के आपकी समझ में आ जाएगी कि हाँ ये रखा है, इसकी मतलब ये है, आगे ये करने वाला है। चलिए, दिन भर देखने की जैसा कुछ है नहीं, मॉर्निंग के अंदर में 5 से 10 मिनट के अंदर अपना एनालिसिस हो जाता है, और दिन भर वही चलता है। अभी दिन भर 9:15 से 3:15 तक 6 घंटा देखने के बाद अगर अकल में बात घुसी तब तो हम बाजार से स्लो है। बाजार करते क्या फिर अकल में आएगी तब तो हम क्या हुए, स्लो है। बाजार ने किया नहीं और उससे पहले एडवांस में समझ गए कि आज ये होने वाला है, तब तो हम तेज है। अभी 15 मिनट में क्या देख रहे हैं, एक साइड घुचू 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 घुचू, डेली में भी वही है। और टाइम फ्रेम चेंज करने से नया कुछ होएगा वैसा लॉजिक नहीं है, इसको टाइम कंज्यूम करना है, और ब्रेक मार मार के नीचे जाके फिर शट करके ऊपर उठना है, और वो होने में टाइम लगेगा। चलिए यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, और पूछिए आपका क्वेश्चन और क्या है वो पूछिए।
सर आपकी जो अपने जो वो सेटिंग्स बहुत सारी दिखी मेरे को, तो उसको समझने को कितना टाइम लग जाता है, यानी जनरल पूछ रहा हूँ। 14 आवर्स लगेंगे। ओके। और अभी आप जैसे उसमें पढ़ेंगे 14 थ्योरेटिकल, जो भी आप इंडिकेटर देख रहे हो वो इंडिकेटर मेरी थ्योरेटिकल वाइज है। अभी जैसे शो स्मॉल स्विंग्स, उसको एक्टिवेट करूंगा तो ये जिगजैग जिगजैग कनेक्ट कर देगा। अब ये जिगजैग कनेक्शन आ गई क्योंकि ये स्विंग दिखा रही है। उस स्विंग के अंदर में और स्विंग्स है, जैसे कि ये इस पॉइंट से ये यहाँ तक आया, फिर वहां तक उठाया, यहाँ तक पटके, फिर उठाए, फिर पटके, फिर उठाए। ये है उसकी ओरिजिनल स्विंग। ये अभी तक ऐसा है। ये ऊबड़ खाबड़ जो ये कैंडल टू कैंडल फ्लक्चुएट किया वो है स्विंग। उस स्विंग को जिगजैग में देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। उसी स्विंग को अगर आप लाइन चार्ट में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये लाइन चार्ट में ऐसे दिखाई देगा। अभी जितने हमने लाइन डाल दिए वो हम उड़ा देते हैं, तो ये है स्विंग। अब बाजार का ये है स्विंग पॉइंट, ये ऐसे क्लोजिंग वाइज कि ये क्लोज नीचे नीचे, फिर क्लोज ऊपर, ये क्लोज फ्लैट हो गई। अगला जाके ये ऐसे करके आएगा। तो तब जो फोरकास्टिंग होगा तब उस चीज को हम फोरकास्टिंग से दिखा रहे हैं। क्या फोरकास्टिंग क्या दिखा रही है? तो फोरकास्टिंग वही दिखा रही है जो कि इधर में हो रही है। इसी चीज की ये अगला गणित को लगा देता है। अगर इस तरीके से ये चीज होता है तो आगे क्या देखने वाले हो? तब आएगा ये। इसके अंदर में अभी हमने जो डाल के रखे, छोटा सा टॉप एंड बॉटम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक्टिवेट डबल ट्रेंड ऑफ कर देते हैं। सुपर ट्रेंड वो ऑफ हो गई। शो ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई ऑफ कर देते हैं। अभी ये लाइन बाइन एक्स्ट्रा चीज आउट हो जाएगी। अभी ये फोरकास्टिंग दिखा रहा है। तो फोरकास्टिंग में क्या हो रही है? सर ये फोरकास्टिंग 80-20 होगा ना सर, यानी 20% पॉसिबिलिटी उधर उधर हो सकती है, नहीं? नहीं, वो लाइन चार्ट से फोरकास्टिंग हो रहा है। ये जो जिगजैग है स्विंग वन, वो आपका लॉजिकल फॉर्मेट ऐसा है कि हम जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या समझते हैं समझाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि ये इस तरीके से ऊपर जाएगी, नीचे आएगा, फिर ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके ये जाएगा। कोई ऐसे समझाता है, तो कोई ऐसे समझाता है कि ये एक राउंड जी। ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो मतलब क्या, अगर इस मूव को आप इस मूव से प्लस कर देंगे तो चीज कैसा बनेगा? तब आप इसको ऐसे 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 और ऐसे ही ना देखोगे, तो अलग अलग बिल्कुल। मूव एक साथ हो गई। तो ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट था, चाहे आप राउंडिंग शेप में देखो या इस शेप में देखो, वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता है, ये सपोर्ट सपोर्ट होता है, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट पे देखो। तो ये यहाँ से गिर के ऐसे आएगी, फिर ये उठ के वैसे जाएगी। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट पॉइंट हो गई, और अगला रेजिस्टेंस आप यहाँ फेस करने वाले हो। अभी आप उस चीज को ऐसे 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 देखो तो क्या फर्क पड़ता है? तब तो फर्क कुछ पड़ता नहीं है। जी। यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट है। अब उसमें से इतनी सी डिस्टेंस के अंदर में वो यहाँ है। अगला ये ऐसा करके फिर पटकेगा। अब जब भी ये ऐसा किए हैं तो पीछे उसकी एग्जांपल्स है। अब पीछे भी उसका एग्जांपल है, तो कहाँ पे वो एग्जांपल है? वो चीज यहाँ मिलेगा आपको। ये यहाँ से ये जैसे इस तरीके से उठा के फिर पटक दिए, ये अभी भी उसी मूव को कर रही है। ये उठा के कुछ इस प्रकार से पटक देगी। अब समझे? तो आपकी बाइंग यहाँ होगा कि आपका बाइंग यहाँ होगा? कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा सर। यहाँ से हम एंटर मारेंगे बाई, और वो जाएगा उस साइड, इस साइड। जैसे कि यहाँ से जिसने मारा बाई और गया उस साइड, उसकी लॉस कब थी? इसकी तो कभी लॉस था ही नहीं। लेकिन किसी गधे ने यहाँ कर दिया होगा बाई, तो उसकी प्रॉफिट हुआ कि उसकी लॉस हो गई? उसकी लॉस हो गई। अब कैसे? अब वही गधा होगा जो कि यहाँ बाई मारेगा फिर से, और वही गधे की फिर से लॉस होगी।
तो गधा कौन और चालाक कौन? दूध कौन और पानी कौन? पानी में दूध है कि दूध में पानी मिला दिए? आखिर क्या घटना घटी? गाय ने दूध दिया ही नहीं, पानी की क्या करेंगे? कुछ नहीं, पानी बिकता थोड़े ना, नहीं। और गाय ने दूध दिया, फिर आप नल की ओर भागे, क्या करने भागे? पानी लाने हुआ है, क्योंकि मिलाना जो है। तो बायर कहाँ से बाइंग मारती है? इस पॉइंट पे बायर बाई मारता है कि बायर इस पॉइंट पे बाइंग मारती है? अब जब आप इंडिकेटर बनाते हो, आपको अगर लैंग्वेज पता होगा तभी ना आप कुछ करोगे। अब आपको उसकी समझ अगर होती है तो क्या करोगे? इधर बाई के इधर बाई क्या करेंगे? इधर में बोलेगा सेल, इधर बोलेगा सेल, लेकिन इधर सेल नहीं बोलेगा, इधर बाई बोलेगा। और इधर में क्या बोलेगा? इधर में फिर से सेल बोलेगा। तो उससे पीछे आओ तो इधर में क्या बोला है? बाई बोला है। तो ये बाई हो गई, और उधर क्या बोला है? उधर सेल बोला है। अब ये इंडिकेटर ऐसे ही काम करेगा लाइफ टाइम, समझे? आपका जीवन जितने काल की है आयु, उतना टाइम तो करेगा ही। आपका नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो एक रोबोट को देख रहा है। रोबोट अपना हरकत चेंज नहीं करेगा। उस पे चार्ज डालो और बैटरी सही सलामत है तो चलता रहेगा। तो इसने इधर सेल बोला है, बाई बोला, इधर सेल बोला, नेक्स्ट बाई यहाँ बोलेगा, अगला सेल वहां बोलेगा। अभी इंडिकेटर हटा दो, तो आप अपने हाथों से लिखो, वहां सेल होएगी, आपको पता कैसे चला? अभी तो इंडिकेटर है नहीं। आप गणित लगाते लगाते थक जाओगे। लेकिन हमने, मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो इंडिकेटर पे उतार दिए। अब हम क्या लगाएंगे? हमारे से पहले इंडिकेटर ही लगा देगा। अब उसका मेजरमेंट होता है कि आप कैलकुलेट करोगे ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, दोनों पॉइंट की एक डायरेक्शन। अब उस डायरेक्शन की मेजरमेंट है, गणित है, उसका अपना एक कैलकुलेशन है। उस गणित के हिसाब से ये जो ऊपर जाके आया है, ये यहीं पे आके अगर फिर से वहां तक जाएगा, आगे की जो सिनेरियो आप देखने वाले हो वो वेब में ऐसा दिखाई देगा। और वो स्विंग में कैसा दिखाई देगा? ये तो वेब हो गई, स्विंग में कैसा दिखाई देगा? सर इसका मतलब इसमें फिबोनाची का भी यूज किया गया है। फिबोनाची का गोल्डन रेशियो वेशियो हमारे पल्ले में पड़ता नहीं। हमारे पल्ले में नेट एंड क्लीन पड़ती है। फिबोनाची की गोल्डन रेशियो जो जानता है उसका एक्सपर्ट, उसको एक एप्पल दे दीजिए और उसको बोलिए फिबोनाची की गोल्डन रेशियो में इस एप्पल को कटिंग करके सबको बांट दो। 4 बंदे होंगे, बराबर बांट देना फिबोनाची की गोल्डन रेशियो में कटिंग करके। वो बेचारा ऐसे ही पागल हो जाएगा। 61% कहाँ आएगा सर? हमको नहीं पता, इसीलिए तो बोल दिया फिबोनाची हम करते ही नहीं है। हमको एक एप्पल दीजिए, 4 बंदा है, बीचों बीच 4 हिस्से में काट देंगे, एक एक को दे देंगे। हमको पता है 25% करके मिल गई है सबको बराबर। 5 बंदे होंगे तो 20 करके काट देंगे, पांचों को बराबर मिलेंगे। 6 होंगे तो उसके रेशियो निकाल के बराबर उतना काटेंगे, सबको दे देंगे। हमारा काटना इतना सिंपल होता है। वहाँ 63 पॉइंट समथिंग परसेंट, 61%, भाई मगज में उतना अकल है नहीं हमारे। उससे शॉर्टकट हमको पता है। जो चीज हमको शॉर्टकट में पता है, उसी चीज की बॉर्डकट पे हमको क्यों चलना है? फिबोनाची डालना है तो फिबोनाची डाल दीजिए। फिबोनाची है अपने इंडिकेटर में, घुसा दिए। कुछ वाले है लोग फिबोनाची, अब उनको फिबोनाची आता है, क्या आता है हमको नहीं पता, उनका स्मूव ऑफ कर देते हैं। फिबोनाची है इसमें, ये रहा फिबोनाची। अभी देखते हैं फिबोनाची क्या दिखाता है। फिबोनाची का लेवल कहाँ आता है देखते हैं। अभी ये फिबोनाची सीधा फिबोनाची के उल्टा फिबोनाची हमको वो भी नहीं पता, क्या समझे?
सर नीचे जीरो है, ऊपर टॉप। अभी ये जो टॉप लगा है वो पूरा टॉप है क्या वो भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से तो टॉप यही है। वो टॉप होता तो ट्रेंड डाउन होती, ट्रेंड डाउन होती तो स्विंग नेगेटिव होती। सिर्फ कैंडल्स नेगेटिव बनने से ट्रेंड डाउन नहीं होता है, क्या समझे? यहां से यहां तक उठा दिए, 2 दिन नीचे हम्म। गिरा दिए, तो क्या लग रही है कि आपको ये इस लेवल को काट के इस लेवल पे आया क्या? ये इस लेवल पे आया? नहीं आया ना। वो फिर से उधर गई, फिर नीचे आ गई, तो आपको लगेगा ना कि ये टफ है, वो टफ टफ नहीं है। तो ये आपकी लोअर हाई बनी, लेकिन इसके बाद ये जो उड़ा दिए वो तो हायर हाई हो गई, तो क्या हुआ? अब ये लोअर हाई है कि ये हायर हाई है? अकॉर्डिंग टेक्निकल में बहुत तरीके की भड़म है, जिनको टेक्निकल बंदे लोग सॉल्व नहीं किए, और रट्टा मारते हैं। रट्टा, रट्टा नहीं मारने का। अभी ये फिबोनाची सही है या नहीं है, जो फिबोनाची डालता है उसको पता होगा। अब कैलकुलेशन जीरो से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक कुछ भी लगा लीजिए, अब हम इस पे चेंजेस कर देंगे कि ये सही है कि क्या सही है। देखिए, अगर बाजार को और ऊपर जाना होगा तो ये फिबोनाची गलत है, फिर आपको इसको रिवर्स में सेट करना पड़ेगा। रिवर्स जैसे सेट करोगे, इसके ऊपर में कोई लेवल वेवल आपको अभी नहीं दिख रहा है, रिवर्स पे सेट करोगे अब आएगा, देखो कैसे। अगर बाजार इस लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल उसकी वो पॉइंट है। अब तोड़ेगा तो यहाँ से मुड़ेगा तो ही तोड़ेगी। अब ग्रीन बिना ग्रीन काटे, या मेरी थ्योरी नाम मान के ये काटेगा, इसमें हिम्मत ही नहीं है। काटने के लिए क्या क्या काटेगा हम तो वही बोल रहे हैं, इसको काटेगा तो मैं बुल हो जाऊंगा। अब फिबोनाची ने सही डाला नहीं डाला नहीं पता, रिवर्स मारने से उसकी ऊपर की लेवल आएगा वो होता है। अब यही टॉप टॉप है, वो कैसे पता करोगे? उसका पता यहाँ पे हो चुकी है कि जब ये टॉप लगा, बाजार में आग लग गई, धड़ाधड़ गिरने की आग। लेकिन यहाँ पे बाजार ब्रेक मार मार के गिरा रही है, तो क्या क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो आग लग गई वो, और यहाँ पे ये सेम है क्या? कभी नहीं। तो ये टॉप टॉप है ही नहीं। टॉप होती तो ये आग दोबारा लग जाएगा इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसीलिए जब थोड़ा सा नीचे घुस के ये इस पॉइंट के यहाँ पे जो जोन है ना वहां पे आएगा, हम बाइंग करेंगे और ऊपर। अब अपना मैथमेटिक्स आपको हौले हौले समझ में आएगा कि वेव डालेंगे। अब अभी ये स्विंग लाइन चार्ट नहीं देखेंगे, अब सीधा घुसेंगे वेव में, एकदम सीधा 90 डिग्री। अब मजेदार कैलकुलेशन, ये वाला पिक्चर, ये वाला पर्टिकुलर स्पेसिफिक इतनी सी कैसा दिख रही है? तो ये वाला पिक्चर जैसा भी आपको नजर आ रही है 1, मैं आपको बोलता हूँ ये वाला पिक्चर क्या चीज है, वैसा ही ना इसके जैसा 2। फिर यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है? 3। यहाँ पे ये एक छोटा सा दिख रही है, इसको भी जोड़ते हैं तो 4। और जब भी ये चीज हुआ है उसके बाद क्या हुई है, कैसे? इसके बाद भी बाजार इसके ऊपर जब गया वही हुआ, कैसे? इस पॉइंट के ऊपर जब बाजार जाएगी वही होगी, कैसे? अगर आप फिबोनाची डालोगे तब भी यही होगी, फिबोनाची हटा दोगे तब भी यही होगा। तो क्या फर्क पड़ेगा फिबोनाची डाले कि ना डाले? रिवर्स में रखे कि ना रखे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब फिबोनाची हट जाएगी
क्योंकि बिना फिबोनाची के ये होके गई है। फिबोनाची के वजह से होता तो फिबोनाची रुका होता, फिबोनाची उधर कैसे आ गई? समझ में आया कुछ? अब यहाँ जी से सर। स्टेट वाइज एक लाइन डाल देते हैं और पॉइंट टू पॉइंट शिव जी के डमरू बन गई है। अब क्या बन गया? शिव जी का डमरू बन गया। कैसे? अब यहाँ से भी एक लाइन डाल देते हैं ये, और इस लाइन को हम ऐसे करके जोड़ देते हैं, तो ये अब भी शिव जी का डमरू ही बन गई। कैसे? कैसे? ये कभी इस पॉइंट के नीचे नहीं गया, तो ये आके कब इस पॉइंट के नीचे गई? नहीं गया। ये भी एक क्रॉस ओवर पॉइंट थी, ये भी ना एक क्रॉस ओवर पॉइंट ही है। डमरू में ऐसा एक सुतली होता है, तो इधर में भी ना वही है, डमरू तो दोनों साइड से बसती है। फिर से डमरू बन रही है ये। यहाँ जाके भाई मारोगे क्या? अभी अपना 14 थियोरेटिकल मैथमेटिक्स है, उसी को हम करते हैं। वो फिबोनाची, हिलियड वेव, नियो वेव, किसी वेव वेव के भरोसे है ही नहीं। वो अलग चीज है, वो हटके है एकदम। इसी चार्ट पे ऐसा ऐसा नमूना दिखा देगा कि आपकी दिमाग खराब हो जाएगी। अरे ये रेंग रेंग के कहाँ गई? दिन भर रेंग रहा है, कहीं गया? उधर ही है। वो कहीं हिलेगा ही नहीं। क्योंकि हमने पहले ही एनालाइज कर लिया, कल परसों बस वही होगा, कल परसों। और अब तक जिन लोगों ने ट्रेड मारे होंगे और करोड़पति बन गए होंगे, कौन बनेगा करोड़पति खेल के गए होंगे, पहला क्वेश्चन में ही आउट हो गए हैं सबके सब। लास्ट क्वेश्चन तक उनको पहुंचने वजह देगा ही नहीं। उससे पहले फर्स्ट राउंड में आउट। क्योंकि ये लल्लू बनाने की गेम है। कितनी तरीके से आपको लल्लू बनाता है पहले वो समझ लो। आप जब भी आते हो मैं आपको लल्लू बना देता हूँ, फिर आते हो फिर लल्लू बना देता हूँ। मेरे से पूछो ना कितनी तरीके से सर आप लल्लू बनाते हो? 14 तरीके हैं किसी भी इंसान को लल्लू बनाने की। अब सारे पैतरे सीख जाओ कि आओगे ये, अगर मैंने आजमाया तो आप लल्लू बनने रहे हो। लल्लू बना रहा हूँ मैं, और 14 तरीके से एक भी तरीका आपके सामने आया तो आप पहले ही बच जाओगे कि अच्छा लल्लू बनाने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आप। आज की कैंडल ने तो सर 1760 बना, 1760 टाइम सर उसने रंग बदला। अभी पहले तो बुलिश, फिर बेरिश, फिर बॉडी दिखाई, अभी बॉडी भी गुल हो गई। वो जाएगा नीचे, एक राउंड नीचे जाना है उसको। अभी दो प्रकार की स्विंग से हम पढ़ के आए हैं, तो हमको दो प्रकार की स्विंग इसी में इसलिए डाल के रखे कि आप अगर इससे देखोगे तो वो जिगजैग शेप में स्विंग दिखाएगा, अगर इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये लाइन चार्ट में स्विंग दिखाएगा। और दोनों की स्विंग की जो मतलब निकल के आता है वो नैरो है। और पीछे से इसने इस मूव को एग्जैक्ट जैसे किया है, ये अभी वही मूव है जैसे कि इसने इस मूव को किया है। यहाँ से लेके एक राउंड डिप, रिट्रेस, देन डिप, ऐसे करके ये दो स्टेप में इस एक मूव को फिनिश किया है। अभी भी ये उसी मूव को कर रही है, यहाँ से यहाँ से वहां, फिर यहाँ से यहाँ करके ये इसी मूव को मार रही है। लास्ट में आएगा पी साइड, लेकिन बहुत नखरा मार के आएगा। और पी लेके कोई बैठा रहेगा, उसमें उतना हिम्मत होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, समझे? बाजार में गाना चलता है, याद देखिए जरा किसमें कितना है दम। और ट्रेडर आएगा मुंह उठा के और पैसा लेके जाएगा, तो बाजार में दम नहीं है, ट्रेडर में ज्यादा दम है। और बाजार पावरफुल ज्यादा है ट्रेडर से। बाजार बोलता है, याद देखिए जरा किसमें कितना है दम। जंगली घोड़े पे राइड मारने की दम सब में थोड़े ना होता है, ये जंगली घोड़ा है, उतना आसानी से काबू नहीं होने वाला। और किस मूव को आप कैसे ट्रेड कर रहे हो वो समझ अगर नहीं है तब बेकार है। ये यहाँ से यहाँ तक जो जो एटीट्यूड हरकत रखा है, ये वही हरकत वही एटीट्यूड यहाँ रिपीट मार रही है।
और अभी पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगी? जिस दिन ये ऐसे 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 होके यहाँ कहीं होगा और ये चीज ऐसे ऐसे और ऐसे दिखाई देगी, तब जाके आपकी समझ में आएगा कि हाँ ये मूव और ये मूव सेम है। क्योंकि तब तो विजिबल हो जाएगी ना, तब दिखाई देगी, तब मानोगे। लेकिन उससे पहले कोई तब सब मानेगा ही नहीं। बोलेंगे सर निफ्टी गिर रही है। हाँ, निफ्टी गिर रही है, लेकिन ग्रीन कलर देख के आपके अगेंस्ट में 100 बंदे खड़े हो जाएंगे। कैंडल तो ग्रीन है ना। अब उनको आप समझा नहीं सकते कि यहाँ पे भी तो ग्रीन दिखा के फिर तो रेड ही हुई ना। क्योंकि आप कुछ बोलोगे तो उसकी उल्टा में ढेरों लोग खड़े हैं। अब हम किसी के कहने पे कुछ रिएक्ट करते नहीं। जिसको जो ठीक लग रही है उसको वही पे छोड़ देते। चल बेटा तू अपनी कर ले, हम हमारे पे छोड़ दे। हमारी अलग है, हमको पहचान है, समझ है कि हम अलग हैं। हंस हंस की झुंड में जाएगा, कौवा कौवे के झुंड में। कौवे का करेगा, हंस थोड़ा ना का करेगा। तो ढेरों कौवा मिलेंगे काय करने वाले, करने दो उनको। ये तो एक नंबर बात बताई सर। अभी यूट्यूब जिधर देखो उधर कौवा मिलता है, का करने वाले। हम कौवों में से है ही नहीं। तो हमारा यूनिक अलग से आइडेंटिफाई होता है, तो इसीलिए हम अलग है। और पहचानने वाले की नजर होना चाहिए। सभी थोड़े ना पहचान जाएंगे कि अलग कर रहे हैं कुछ। अभी स्विंग और लाइन चार्ट जिगजैग सब एक साथ दिख रहे हैं। उसमें ये मूव हो गई है, उसी मूव को रिपीट मार रहा है, आएगा नीचे ही और वही जोन तक आएगी। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल देंगे तो वहां पे जोन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, ये हाईलाइट करके रेजिस्टेंस पॉइंट को दिखा देगा, मेजर रेजिस्टेंस को दिखाएगा। तो देखिए मेजर रेजिस्टेंस ये लाइन है। अब इस मूव में क्या हुआ था कि ये यहाँ से यहाँ पे आया, एक पॉज लिया, रिट्रेस मारा और सीधा किस पॉइंट के सामने, इस पॉइंट के सामने। जो सपोर्ट था पीछे से सपोर्ट, उसी सपोर्ट के वहां। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट के जैसा रिएक्ट करेगा। ये यहाँ से वहां होके ये यहाँ पे आएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो आगे चल के सपोर्ट में कन्वर्ट होने वाला है। समझे? अब बाजार जब ऐसे चलता है, ऐसे रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया वो नीचे आता है, कहाँ तक आता है, वो इसी पॉइंट तक आता है, फिर वहां से उठ के जाता है। अब क्या समझे? अब चीज ऐसा देखो या ऐसे देखो या ऐसे देखो। अब ये इसी पॉइंट पे जो पहले रेजिस्टेंस पॉइंट था उसी पे ना सपोर्ट मारा, मार के ना फिर और ऊपर गई है, इस पॉइंट के ऊपर गई हायर हाई मार के। तो अभी ये सपोर्ट लेके फिर ये उठने वाला है। तो चीज ऐसे 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 देखे तो घुसेंगे कहाँ से? यहाँ से ना घुसते हैं। अभी यहाँ पे कथाकली मार रही है, मानने दो। मॉर्निंग से पता चल चुकी है। वो एक ही चीज को दिन भर रट्टा हरे कृष्णा हरे रामा करने का फायदा नहीं है। हरि नाम एक बार मॉर्निंग में ले लिए, काम खत्म। अभी जितना आप डालेंगे उतना समझ में आएगा कि रिसेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ये है, प्रीवियस रेजिस्टेंस ये है, और उसी रेजिस्टेंस को अभी ये एज सपोर्ट लेने वाला है। उसका एग्जैक्ट टाइमिंग एंड डेट भी समझ में आ जाएगा। फिर ये ऐसे 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 करके क्यों भागेगा वो भी जानते। और वहां पे ये जो फोरकास्टिंग है वो क्यों इफेक्टिव है, वो इफेक्टिव है इसीलिए उसको डाल के रखे भी है कि अभी ये फोरकास्टिंग मूव में ऐसा क्यों दिखा रही है। क्या समझे? अभी ये जो दिखा रही है क्यों दिखा रही है, और ये यही पे क्यों आएगी? अगर वो वहां पे आएगा तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा फिर? ये पॉइंट क्या बन जाएगा?
सपोर्ट जोन। और डिमांड जोन बन जाएगी। अभी इस जगह पे वो जोन को दिखाने वाला भी कोई इंडिकेटर होना चाहिए कि वो इस जगह को जोन एज ए जोन दिखाए। अब उसको चिपका देते हैं लिक्विडिटी डिमांड जोन। ये अभी इधर की होने वाला है, जब होगा तब वो दिखाएगा, नहीं तो पीछे से जो जो हुई है उसको ही दिखा दे। अब क्या समझे? अब यहाँ पे ये जोन ऑलरेडी दिखाई रही है। अब यहाँ पे ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन, वो डिमांड जोन से यहाँ पे डिमांड जोन शिफ्ट हो गई, फिर डिमांड जोन यहाँ शिफ्ट हो रही है। तो ये डिमांड, ये तो फ्लैट हो गई, ये जैसे फ्लैट हो गया। अब यहाँ पे ये ट्रेल हो रही है, डिमांड ट्रेल। तो डिमांड ट्रेल को दिखाने वाला भी इंडिकेटर चाहिए होंगे, तो ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई उसको चिपकाना पड़ेगा। फिर ये जैसा जैसा कॉन्सेप्ट है वैसे वैसे हम उस चीज को डिजाइन किए। ये हमारे कॉन्सेप्ट में ये सारे सारे चीजें है, तो वो वैसे वैसे उस सारे चीजों को दिखाता जाएगा। हर एक नया जीन है सर। अब देखिए ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई कि नीचे से क्या हो रही है, पीछे से डिमांड ट्रेल हो रही है, पीछे से डिमांड ट्रेल होना चालू कर दिया। मेजर डिमांड यहाँ लिया, यहाँ पे स्विंग लिया, ट्रेलिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो जब भी ये इधर आती है बाइंग हो जाती है, फिर आती है बाई होती है, फिर आती है बाई होती है, तो अगला बाइंग कहाँ से आएगी? इसी जगह पे आएगा। तो जैसे आएगा तो हम बायर बन जाएंगे। स्टोरी रेडीमेड हो गई है कि आपको यहाँ नया कुछ समझने का नहीं मिलेगा। हम जो घिसे पीटे चीजों पे चल रहे हैं वही आपको रिपीट मारते हुए देखने को मिलेगा। और पहले से डिजाइन नहीं हुई है तो हम पहले से दिखा कैसे रहे हैं? समझे? अब मजाक तो हम इसकी बना चुके। ये अभी वीडियो गेम के जैसा है, चुपचाप वहां आएगा, कौन सी डेट होगी, 10 तारीख की डेट होगी, ये ऐसे रेंगते हुए यहाँ पे आएगा, शट करके हम घुसेंगे, फट करके उड़ेंगे, कॉल लेंगे और कमा के निकल जाएंगे। अभी यहाँ पे जो डिमांड मैंने खींचा रिट्रेस तो करेगी सर। वो पहले से ही मौजूद है। ये अभी हाँ, ये जैसे थोड़ा मोटा हुआ, जैसे मल्टीपल टचिंग होता है तो ये मोटा होता है, वैसे मल्टीपल टचिंग होने वाला है और कुछ भी नहीं। अभी ये जिगजैग वाला लाइन चार्ट हटा दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे किस टाइप की जिगजैग मारेगा उसके लिए डाले थे, और उसको हटा देते हैं। अब देखिए पीबीएस हाई, लोअर हाई, वहां पे जोन, फिर ये टच मारा। अब जब आके ये इस पॉइंट को टच करेगा, ये जोन जो है ये थोड़ा सा मोटा एरिया में कन्वर्ट होने वाला है। अब इसके साथ ऑर्डर चेन लगा लेंगे तो जो वॉल्यूम के साथ दिखा रही थी यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम को ही वो दिखा रहा था। अब एक एक फंक्शन वाइज चीज डालेंगे तो आपकी अकल में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या समझे? ये वही ऑर्डर है जहाँ पे अभी ये है, ये ऑर्डर क्या कर रहा है, पूरा चूस रही है। ये कैंडल इस ऑर्डर को, लिक्विडिटी को चूस रही है। सर में जैसे जूहे होते हैं सर की खून चूस लेते हैं, वैसे चूस रही है। इसको चूसने के बाद ये आएगा सीधा यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये डिमांड एरिया भी है, ये ट्रेलिंग लाइन भी है, और ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर बाइंग आएगी।
पहले से जान जाना बहुत सिंपल होता है, लेकिन जानने के बाद उस पर रिएक्ट कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे। जान तो गए, जान के कुछ होने वाला है नहीं, रिएक्ट करने पे बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप ऑप्शन को शॉर्ट सेलिंग कर लो, कमाई हो जाएगी। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कॉल पुट सी पी नहीं कर सकते, ओनली वेट फॉर दिस एरिया, वहां से आप सी लो, कमाई होगी। अदरवाइज आज नहीं कल परसों से पुट एंट्री मारो, यहां तक की खाओ तो कमाई होगी। तो गणित हुआ सबकी अपनी अपनी अलग अलग। ऑप्शन सेलर का भी गणित चल रही है, ऑप्शन बायर का भी चल रही है। एक साथ सबकी दिमाग को हम समझ जाते। अब इसके साथ लाइट वाइसल जोड़ देते, देखिए मजा। लाइट बाई सेल, अब दिमाग सर घुमाओ। अब वो फ्यूचर करते हो क्या, ऑप्शन में ही लेते हो सर? निफ्टी में फ्यूचर ओनली बाय करते हो? ओनली ऑप्शन। फ्यूचर में बाई करने जितना पैसा अपने पास नहीं है, ओनली ऑप्शन। ये इधर पे बाई क्यों बोलता है, फिर से आया यही पे बाई क्यों बोला, यहाँ पे ही बाई क्यों है। अगला ये रैंक के नखड़ा मार के यहाँ आएगा, ये इंडिकेटर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होएगा, यहाँ बाई बोलेगा यही पे। क्या समझे, फिर ये जैसे ऊपर जाएगा वहां पे ही सेल बोलेगा, ये ट्रेलिंग लाइन फिर यहाँ होगा, कहाँ होगा देखा जाएगा, उधर से बाद में देखेंगे, पहले इधर से देखते हैं। फोरकास्टिंग को अगर ऑफ कर देंगे और रिपेंट को ऑफ कर देंगे, सेटिंग में जाके इसकी रिपेंट एक्टिवेट है, इसको ऑफ कर दिए और उधर से उसकी फोरकास्टिंग को ऑफ कर देंगे, तो तब ये रिसेंट एरिया की डेटा के ऊपर ये काम कर रहा है वो समझ में आएगा। क्या समझे, अब ये रिसेंट डेटा पे काम कर रही है कि जहां तक आपको विजिबल हुआ है वही तक आप इसको समझ सकते हो, उसके आगे की चीज देखने के लिए आपको वो दो फंक्शन फिर से डालना पड़ेगा तो फिर से दिखेगी। क्या डालने से क्या दिखेगी, फ्यूचर देखना है कि प्रेजेंट दिखना है, पास्ट तो पीछे से दिख ही रही है, जो दिख गई वो पास्ट जहां हो वो प्रेजेंट, जो आगे होगा वो फ्यूचर। तो चलिए हो गया, फीस 30,000 है, आपको पता कि नहीं पता नहीं। फीस 30 है, अब आगे मर्जी आपकी, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे।